आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी को दी जयपुर डायलॉग्स को 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। बात करेंगे एक बार फिर से मोदी वर्सेस ट्रंप की, और ये मोदी वर्सेस ट्रंप आज आपको दिखेगा कहाँ? आज आपको दिखेगा व्हाइट हाउस में। जब व्हाइट हाउस में इस समय वार्ता का दौर चालू होने वाला है और ईस्टर्न टाइम यानी कि वॉशिंगटन टाइम से 1:15 पर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप और येलेंस्की की मीटिंग होगी और उसके बाद 3 सवा 3 बजे फिर मल्टीलैटरल मीटिंग होगी जिसमें येलेंस्की भी होंगे, उसमें यूरोपियन लीडर्स भी होंगे, क्योंकि नेटो के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये युद्ध बंद हो, क्योंकि नेटो का अस्तित्व जो है वो उसी युद्ध पर है। और यहीं पर आपको दिखेगी नरेंद्र मोदी की अप्रत्यक्ष छाया। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के ऊपर जो डीप स्टेट है और जो हमारे यहाँ की एक डीप स्टेट है, यानी भारत की भी एक डीप स्टेट है, भाई भारत की डीप स्टेट है ना, आप जानते हैं वो डायलॉग कश्मीर फाइल्स का कि सरकार भले किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। तो वो सिस्टम जो है वो अभी भी हाथ में है कतिपय लोगों के, कुछ लोगों के, और वो क्योंकि लंबा समय बीता जा रहा है इसलिए उनको बहुत ही हताशा हो रही है कि साहब की किसी भी तरह से इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए अमेरिकन डीप स्टेट और भारत की डीप स्टेट में लगातार वार्ता चल रही थी। फिर अमेरिकन डीप स्टेट ने ट्रंप को कंट्रोल किया। फिर ट्रंप जो है उसने एक भारत के साथ में एक अच्छा कार्य कर दिया, और अच्छा कार्य ये कर दिया कि जो काम ये लोग चुपचाप करते वो उसने खुले में कर दिया। और जैसे ही खुले में कर दिया, उसी ऐसे बात नहीं है कि ये पता नहीं था हमारे लोगों को या हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है या हमारे NSA को या हमारे प्रधानमंत्री को ये पता नहीं था, पता तो उनको था ही। और वो सदैव वो इसीलिए अमेरिकन सिस्टम से थोड़ी बहुत दूरी अवश्य बना के रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं और यदि ये मित्रता का व्यवहार करें तो और भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ किस्म का, थोड़ा अड़ियल किस्म का, अहंकारी किस्म का, और बिल्कुल जो है ना वो एक डॉन किस्म का बंदा है। और डॉन किस्म के बंदे को जब उसने देखा कि साहब की डीप स्टेट कह रही है कि मोदी से दूरी बनाओ, मोदी को हटाओ, तो डॉन ने अपना काम कर दिया। डॉन ने काम कर दिया तो फिर मोदी ने भी काम कर दिया। मोदी ने पूरी तरह से पुतिन और चाइना के साथ में मिलके ऐसी रणनीति बनाई कि पुतिन जो पहले मान नहीं रहे थे, पुतिन को समझाया कि भाई ऐसा है कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको उल्लू बनाया जा सकता है, आप तो जाओ, आप तो इससे बात करो और आप इसको चने के झाड़ पे चढ़ाओ, और आप थोड़ा सा चने के झाड़ पे इसको चढ़ा दोगे तो ये चढ़ जाएगा, क्योंकि आखिरकार इसकी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद रह गया है कि इसको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। मोदी ने कहा पुतिन से कि पहले मैं सोचता था कि ये मजाक है ये नोबेल पीस प्राइज़ वाला, क्योंकि अगर किसी को कोई प्राइज़ चाहिए भी तो वो इस तरह से थोड़ी बात करता है, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि वो नॉर्वे को सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि या तो मुझको नोबेल पीस प्राइज़ दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो जो व्यक्ति इस तरह तक आप समझ लीजिए कि एक साइकोटिक हो गया हो, उसको डील करना तो फिर बहुत आसान है। हो सकता है कि मोदी ने आरंभ में ये कार्य इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो साइकोटिक था ये शुरू में ही उछल पड़ा,
और इसने ऐसी बात कह दी जिस पर किसी भी तरह से भारत या नरेंद्र मोदी सहमत नहीं हो सकते थे, क्योंकि इसने कह दिया कि साहब सीज़ फायर मैंने कराया है। अच्छा, सीज़ फायर की बात जो भी चल रही थी, आप जानते हैं उसका क्या सीक्वेंस है, और उसके लिए फ़ोन आ गया था DGMO टू DGMO, और DGMO की वार्ता होकर तय हो गया था कि ठीक है कर देते हैं। पाकिस्तानियों ने ये चीज़ अमेरिकन को बता दी कि हाँ भाई वो तैयार हो गए हैं, और ये भाई साहब कूद के पहले से और उछल पड़े और कहा कि मैंने सीज़ फायर करा दिया और मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया है। ये चीज़ जो थी ये भारत तो किसी भी तरह से मान नहीं सकता, क्योंकि भारत की तो पार्लियामेंट की, भारत के जितने भी दल हैं उनकी सभी की ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि मीडिएशन नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। पाकिस्तान सदैव से प्रयास करता रहा है कि किसी तीसरे को बीच में लाया जाए, जिससे कि वो तीसरा उसका हितैषी हो, भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो यहाँ से जो घटनाक्रम आरंभ हुआ, उसमें फिर जो अंदर थाने जो बात चल रही थी वो निकल के बाहर आ गई, और उसे ये साफ पता चल गया कि जो अमेरिकन्स हैं, दिख तो पहले से ही रहा था, जिस तरह से बांग्लादेश में इन लोगों ने बदमाशी की, बांग्लादेश में भी बदमाशी की, पूरी नहीं कर पाए। पूरी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि भारत को पता चल गया, तो हसीना को भारत ने निकाल लिया, और इस समय भारत में बैठी हुई हसीना वाजेद जो है वो भारत का ट्रम्प कार्ड है। बांग्लादेश मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है अमेरिकन्स के साथ में। उनको ये पता है कि भारत के बिना काम नहीं चल सकता, तो इसलिए वो भारत से भी अपना एक अंडरग्राउंड सिस्टम बनाए हुए हैं। तो इस कारण अमेरिकन्स जो हैं वो पूरी तरह से कब्ज़ा नहीं कर पा रहे हैं। ISI भी अटेम्प्ट कर रही है वहाँ पे अमेरिकन्स के बिहाफ पे, लेकिन पूरी तरह से जो कब्ज़ा करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच में जो इनका खेल था पूरा का पूरा खेल था इनका कि साहब कि डाइवर्शन करो, डिस्ट्रक्शन करो और डिसेप्शन करो, और किसी भी तरह से ये DDD वाला जो मामला है इसको लेके और मोदी को हटाने का प्रयास करो। तो उसके लिए इनके पास में थे राहुल गांधी, जो राहुल गांधी को एक्टिवेट किया है इन्होंने, और राहुल गांधी ने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, और किया भी क्या, एक फर्जी कैंपेन। ये आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी की इस समय की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विरुद्ध जो कैंपेन चल रही है, जिसमें आज लेटेस्ट ये आया कि साहब कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विरुद्ध इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाएंगे। इम्पीचमेंट प्रस्ताव, महाभियोग। अब आप महाभियोग लाओगे, अगर आप महाभियोग लाओगे तो ये पहली बार तो होगा ही, लेकिन किस ग्राउंड पे लाओगे? इनका तो एक ही ध्येय है, येन केन प्रकारेण भारत की सत्ता पर काबिज होना, और सत्ता पर काबिज होने के बाद जो भारत का संविधान है उसको कूड़े की टोकरी में डालकर और एक डिक्टेटरशिप कायम करना। वो डिक्टेटरशिप किसके नेतृत्व में चलेगी? राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो डिक्टेटरशिप कैसे चलेगी? अमेरिका के संरक्षण में चलेगी। तो ये जब बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि भाई ये जो ट्रंप है ये अब पूरी तरह से सकम कर चुका है, और पूरी तरह से जो CIA और इनका जो पुराना स्टाइल था भारत के ऊपर कब्जा करने का उसमें शामिल हो गया है, तब भारत ने पुतिन के साथ में मिल के ये गेम खेला, जिसके कारण ट्रंप की हो गई ऐसी तैसी। आज आप देखिएगा कि आप देख रहे हैं कि ट्रंप जो है उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ट्रंप ने पुतिन के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया। पुतिन के सामने ट्रंप जो था वो पूरी तरह से परास्त हो गया, क्योंकि पुतिन जो है वो एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही एक समझदार, एक न केवल राजनीतिज्ञ है, रणनीतिज्ञ भी है। तो उसने देख लिया, और मोदी जी ने उसको पूरी टिप्स दे दी कि देखो ये पहले नहीं जा रहे थे, पुतिन वॉज नॉट वेरी विलिंग, लेकिन मोदी से बात होने के बाद में पुतिन तैयार हुए और उनको टिप्स दे दी
कि भाई इसका क्या है, ये एक ईगोइस्ट आदमी है, इसको जाओ आप और इसके यहाँ ही जाओ, अमेरिका जाओ। अमेरिका जाओगे तो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो लेजिटिमाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने ये कह रखा है कि कोई भी रूसी घुस नहीं सकता, कोई सारे सबके ऊपर, आपके ऊपर, आपके जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर इसने पाबंदी लगा रखी है, तो तरह तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं। वो सारे के सारे इसको लिफ्ट करने पड़ेंगे, जो उसको करने पड़े, क्योंकि पुतिन ने कह दिया मैं नेटो से होकर नहीं जाऊँगा और न्यूट्रल ग्राउंड पे भी नहीं जाऊंगा, कि या तो मॉस्को होगा या फिर अमेरिका में होगा। तो अमेरिका को एक तरह से मजबूर होकर अपने यहाँ करना पड़ा, क्योंकि ट्रंप ने इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा था। तो पहले तो वो बहुत राज़ी हो गया कि साहब ये अलास्का में हम करवा रहे हैं और हमारे यहाँ आएगा तो पुतिन जो है वो डाउन होके आएगा। वो पुतिन वहाँ जाके और उसको कॉन्कर करके आ गया, क्योंकि जाते ही उसने इसकी जो है वो 2-4 बातें ऐसी कह दी इसको कि भाई यू आर ग्रेट स्टेट्समैन, आप अगर होते, हैड यू बीन देयर, तो भाई किसी भी तरह से यहाँ पर यह युद्ध ही नहीं होता। इस तरह की बातें ना केवल अंदर कहीं ही बल्कि जाके बाहर भी कह दी, और फिर उसको हिस्ट्री समझा दी। अब हिस्ट्री तो क्या पता, ट्रंप को तो हिस्ट्री के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और ट्रंप की कैबिनेट भी ऐसी है, मार्को रूबियो जैसे गधे बैठे हैं उसके अंदर, मार्को रूबियो और वो एक स्कॉट बेसेंट, इस टाइप के लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर, जिनको कुछ आइडिया नहीं है दुनिया का। और एक वो विटकॉफ बैठा रखा है जो कि रियल एस्टेट का दलाल है। तो भाई पुतिन ने पूरी तरह से शीशे में उतार दिया इसको, मुस्कुरा के, और वो उस चक्कर में फंस गया। और उस चक्कर में फंस के उसने अब यहाँ पर सबको बुला लिया है, और यहाँ बुला के वो कह रहा है कि नहीं, रूस की बात तो माननी ही पड़ेगी, रशिया इज़ अ ग्रेट पावर, रूस की बात तो माननी पड़ेगी, ज़ेलेंस्की को ये युद्ध तो रोकना ही पड़ेगा, और रशिया की जो शर्तें हैं वो भी माननी पड़ेंगी। और रशिया भी जो है वो छोटे मोटे कंसेशंस पर तैयार हो गया। तो आज जो है ये पागल ट्रंप, ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की को पूरी तरह से धोखा देके और उसकी ऐसी तैसी कर देगा, और यूरोप वालों को भी धमका धमकू के, क्योंकि यूरोप वाले पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर हैं, वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर भारत की बल्ले बल्ले होगी। और ये जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं ना मिस्टर राहुल गांधी, ये भी बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।